ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है अधिकारी और अधीन। 4-5-73 की मुरली है। सर्वशक्तिवान नंबर 1 आर्टिस्ट बनाने वाले भाग्य विधाता, सर्व आत्माओं के तकदीर जगाने वाले बाप बोले, जितनी आवाज़ में आने की प्रैक्टिस निरंतर और नेचुरल रूप में है, ऐसे ही आवाज़ से परे अपने आत्मा के स्वधर्म में शांत स्वरूप स्थिति का अनुभव भी नेचुरल रूप में और निरंतर करते हो। दोनों अभ्यास समान रूप में अनुभव करते हो या 84 जन्मों के शरीरधारी बनाने के संस्कार बहुत कड़े हो गए हैं। 84 जन्म वाणी में आते रहते हो और 84 जन्मों के संस्कारों को 1 सेकंड में परिवर्तन कर सकते हो। अर्थात वाणी से परे स्थिति में स्थित हो सकते हो या वे संस्कार बार बार अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। क्या समझते हो? 84 जन्मों के संस्कार प्रबल है या इस सुहावने संगम युग के 1 सेकंड में अशरीरी वाणी से परे अपनी अनादि स्टेज का सिंगल अनुभव भी प्रबल है। उसकी तुलना में वह स्टेज पावरफुल है जो अपनी तरफ आकर्षित कर सके, या 84 जन्मों के संस्कार पावरफुल है। वह 84 जन्म है और यह 1 सेकंड का अनुभव है। फिर भी पावरफुल अनुभव कौन सा है? क्या समझते हो? ज़्यादा आकर्षित कौन करता है? वह अनुभव, यह अनुभव, वाणी में आने का संस्कार या वाणी से परे होने का अनुभव। वास्तव में यह 1 सेकंड का अनुभव बहुत समय के अनुभव का आधार है। 1 सेकंड में अनेक प्राप्तियों को अनुभव कराने वाले, इसलिए यह 1 सेकंड अनेक वर्षों के समान है। ऐसा अनुभव करते हो ना? जब चाहे और जैसे अपने मुख को चलाना चाहो वैसे चलाए। सेकंड इसको कहा जाता है। ये शरीर को चलाने वाले मास्टर मालिकपन की स्टेज तो मालिक बने हो, शरीर के मालिक बने हो। मालिक कौन बन सकता है यह जानते हो? मालिक वह बन सकता है जो पहले बालक बन जाए। अगर बालक नहीं बनते तो आप अपने शरीर का मालिक भी नहीं बन सकते। सर्वशक्तिमान के बालक अपनी प्रकृति के मालिक नहीं होंगे। जब यह स्मृति स्वरूप हो जाते हैं कि हम बालक सो मालिक है, अभी इस प्रकृति के मालिक है और फिर विश्व के मालिक बनना है। अर्थात जितना मालिकपन
जितना बालक याद रहेगा उतना मालिकपन का नशा रहेगा, खुशी रहेगी और इस मस्ती में मगन रहेगी। अगर किसी भी समय प्रकृति के अधीन हो जाते हैं तो उसका कारण क्या है? अपनी मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज को भूल जाते हैं, अपने अधिकार को सदैव सामने नहीं रखते हैं। अधिकारी कभी किसी के अधीन नहीं होते। अपने को एवरेडी और ऑलराउंडर समझते हो? एवरेडी का अर्थ क्या है? किसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परीक्षाएं हो, लेकिन श्रीमद् प्रमाण जिस स्थिति में स्थित होना चाहो क्या उसमें स्थित हो सकते हो? ऑर्डर पर एवरेडी हो। ऑर्डर अर्थात श्रीमत। तो ऐसे एवरेडी हो जो संकल्प भी श्रीमत प्रमाण चले। ऐसे एवर रेडी हो। श्रीमत है एक सेकंड में साक्षी अवस्था में स्थित हो जाओ। तो उस साक्षी अवस्था में स्थित होने में 1 सेकंड के बजाय अगर 2 सेकंड भी लगे तो क्या उसको एवरेडी कहेंगे? जैसे मिलिट्री को ऑर्डर होता है स्टॉप, तो फौरन स्टॉप हो जाते हैं। स्टॉप कहने के बाद एक पाँव भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसी प्रमाण श्रीमत मिले वो डायरेक्शन मिले, 1 सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, दूसरा सेकंड भी ना लगे। इसको कहा जाता है एवरेडी। ऐसी स्टेज में 1 सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाए। 1 सेकंड में अपने को स्थित करने के इस पुरुषार्थ को तीव्र पुरुषार्थी कहा जाता है। सभी तीव्र पुरुषार्थी हो ना? पुरुषार्थी की स्टेज से अभी पार हो गए हो ना? क्या अभी तीव्र पुरुषार्थी की स्टेज पर पहुंच गए हैं? ऐसे अपने को अनुभव करते हो? जरा भी संकल्पों की हलचल न हो, ऐसी स्टेज अनुभव करते जा रहे हो? इसी हिसाब से सभी एवरेडी हो। शक्ति सेना तो एवरेडी बन गई ना। शस्त्रधारी शक्ति सेना इस स्थिति तक पहुंच गई है या पहुँचे कि पहुँचे? क्या अभी पहुँचे नहीं है? क्या समझते हो? इसमें पांडव वन है या शक्तियाँ? कमाल यह है कि पांडव वातावरण व वायुमंडल के संपर्क में आते हुए भी अपनी स्थिति को ऐसा बना ले जैसा अपनी कार या कोई भी सवारी हो तो उसको जहाँ चाहे वहाँ रोक सकते हो कि नहीं? ऐसे अपने हर कर्मेंद्रियों को जब चाहो जैसे चाहो वहाँ लगाओ और जब ना लगाना हो तो कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सको। अपनी बुद्धि को जहाँ चाहे जितना समय चाहो उतना समय उस स्थिति में स्थित कर सकते हो। क्या पांडव फर्स्ट नहीं है? या जिस बात में अपना बचाव हो उसमें शक्तियों को आगे करते हैं? और क्या शक्तियों को ढाल बनाते हो? शक्तियाँ भी कम नहीं है। शक्तियाँ पांडवों को एक्स्ट्रा हेल्प देंगी। शक्तियाँ महादानी है तो ऐसे एवरेडी बनना है। अच्छा, ऑलराउंडर का अर्थ समझते हो? ऑलराउंडर का अर्थ क्या है?
ऑलराउंडर तो है ना। संपूर्ण स्टेज में ऑलराउंडर की स्टेज कौन सी है? इसमें 3 विशेष बातें ध्यान में रखनी है। जो ऑलराउंडर होगा वह एक तो सर्विस में रहेगा, दूसरा स्वभाव व संस्कार में भी सभी से मिक्स हो जाने का उसमें विशेष गुण होगा। तीसरा, कोई भी स्थूल कार्य जिसको कर्मणा कहा जाता है, उस कर्मणा की सब्जेक्ट में भी जहाँ उसको जिस समय फिट करना है चाहे वहाँ ऐसा फिट हो जाए जैसे कि बहुत समय से इसी कार्य में लगा हुआ है। कोई नया अनुभव न हो, हर कार्य में अति पुराना और जानने वाला दिखाई दे। जो तीनों ही बातों में जो हर समय फिट हो जाते हैं, वह लग जाते हैं, उसको कहा जाता है ऑलराउंडर। क्योंकि इस एक एक बात के आधार पर कर्मों की रेखाएं बनती हैं। वह आत्माओं में संस्कारों का रिकॉर्ड भरता है। इसलिए इन सभी बातों का प्रारब्ध से बहुत कनेक्शन है। अगर किसी भी बात में 90% है, 10% की कमी है, तो प्रारब्ध में भी इतनी थोड़ी सी कमी का प्रभाव पड़ता है। इस सूक्ष्म कमी के कारण ही नंबर घट जाता है। वैसे देखेंगे कि जो हम शरीक पुरुषार्थी दिखाई देते हैं, उनमें मुख्य बातें एक दूसरे में समान दिखाई देती है। लेकिन यदि महीन रूप से देखेंगे तो कोई न कोई परसेंटेज में कमी होने के कारण हम शरीक बराबरी के दिखाई देते हुए भी नंबर में फ़र्क पड़ जाता है। तो इससे अपने नंबर को जान सकते हो कि हमारा नंबर कौन सा होगा। तीनों ही बातों में परसेंटेज कितनी है? तीनों ही बातें मुझ में है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना, इससे नंबर नहीं बनेंगे। कितनी परसेंटेज में है उस प्रमाण नंबर बनेंगे। तो ऐसे एवर रेडी ऑलराउंडर बने हैं। लक्ष्य तो सभी का फर्स्ट का है ना। लास्ट में भी अगर आए तो क्या हर्जा, ऐसा लक्ष्य तो नहीं है ना। अगर यह लक्ष्य भी रखते हैं कि जितना मिला उतना ही अच्छा, तो उसको क्या कहा जाएगा? ऐसी निर्बल आत्मा का टाइटल कौन सा होगा? ऐसी आत्माओं का शास्त्रों में भी गायन है। एक तो टाइटल बताओ कौन सा है, दूसरा बताओ उसका गायन कौन सा है। ऐसी आत्माओं का गायन है कि जब भगवान ने भाग्य बांटा तो वो सोए हुए थे। अलबेलापन भी आधी नींद है। जो अलबेलेपन में रहते हैं वह भी नींद में सोने की स्टेज है। अगर अलबेलेपन हो गए तो भी कहेंगे कि सोए हुए थे। ऐसे का टाइटल क्या होगा? ऐसे को कहा जाता है आए हुए भाग्य को ठोकर लगाने वाले। भाग्य विधाता के बच्चे भी बने, अर्थात अधिकारी भी बने। भाग्य सामने आया, अर्थात बाप भाग्य विधाता सामने आया। सामने आए हुए भाग्य को
बनाने की बजाय ठोकर मार दी, तो ऐसे को क्या कहेंगे? भाग्यहीन। वे कहीं भी सुख पा नहीं सकते। ऐसे तो कोई बनने वाले नहीं हो ना, अपनी तकदीर बनाने वाले हो। जैसे तकदीर बनाएंगे वैसा भविष्य प्रारब्ध रूपी तस्वीर बनेगी। अपनी भविष्य तस्वीर को जानते हो, अपनी तस्वीर बनाने वाले आर्टिस्ट हो ना, तो कहाँ तक अपनी तस्वीर बना चुके हो स्वयं तो जानते हो ना। अभी तस्वीर बना रहे हो या सिर्फ फाइनल टचिंग की देरी है? तस्वीर बना चुके हो तो वह ज़रूर सामने आएगी। अगर सामने नहीं आती है तो बनाने में लगे हुए हैं। वह गई तो फिर बार बार सामने आएगी। बन गई तो बार बार सामने आएगी। तो सभी नंबर 1 आर्टिस्ट हो, सेकंड या थर्ड तो नहीं हो ना। कोई कोई आर्टिस्ट अच्छे होते हैं लेकिन फराक दिल नहीं होते, तो कुछ कमी कर देते हैं। तो जैसे आर्टिस्ट अच्छे हो, सामान भी बहुत अच्छा मिला हुआ हो, तो वैसे फारक दिल भी बनो। अर्थात अपने संकल्प, कर्म, वाणी, समय, श्वास सभी खजानों को फारक दिल से यूज करो, तो तस्वीर अच्छी बन जाएगी। कईयों के पास होते हुए भी वे यूज नहीं करते हैं, इकोनॉमी करते हैं। इसमें जितना फारिग दिल बनेंगे उतना फर्स्ट क्लास बनेंगे। समय की भी इकोनॉमी नहीं करनी है, इसी कार्य में लगाने में इकोनॉमी नहीं करनी है, व्यर्थ कार्य में लगाने में इकोनॉमी करनी है, श्रेष्ठ कार्य में इकोनॉमी नहीं करनी है। सुनाया था यथार्थ इकोनॉमी कौन सी है? एक नामी बनना, एक का नाम सदा स्मृति में रहे, ऐसा इकोनॉमी एक नामी कर सकता है। जो एक नामी नहीं, वो यथार्थ इकोनॉमी नहीं कर सकता, कितना भी भले प्रयत्न करे। तो ऐसे सदा स्वधर्म अर्थात वाणी से परिस्थिति में स्थित रहते हुए वाणी में आने वाले व सदैव शक्तियों को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान एवरेडी ऑलराउंडर बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। शिव बाबा के महावाक्यों का सार। पहली पॉइंट है, संगम युग के एक एक सेकंड का अनुभव बहुत समय के अनुभव का आधार है। यह एक सेकंड अनेक प्राप्तियों का अनुभव कराने वाला है, इसलिए यह एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। दूसरी पॉइंट है, जैसे अपनी कार या कोई भी सवारी को जहाँ चाहे वहाँ रोक सकते हैं, ऐसे ही अपने हर कर्मेंद्रियों को जहाँ और जैसे लगाना चाहो वहाँ लगा सके और अपनी स्थिति जैसी बनाना चाहो बना सके, इसी को ही कहा जाता है एवरेडी या तीव्र पुरुषार्थी। ओम शांति।